Good morning, students. Due to COVID government guideline, again we will start online classes. Our chapter 11 is running. आपका chapter 11 चल रहा है ज्योमेट्री और इसमें हमने we have done line segment, open figure, closed figure, parallelogram, trapezium, rhombus, cube, cuboid, cone and cylinder. अगेन आई विल एक्सप्लेन इस चैप्टर को एक देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा अपना ये बच रहा था तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए आपको इसमें लाइन सेगमेंट के बारे में आपको बताया था, लाइन में क्या था और लाइन सेगमेंट में व्हाट इज द डिफरेंस लाइन एंड लाइन सेगमेंट आई हैव एक्सप्लेन। तो देखिए लाइन में क्या था, लाइन and line. Number one is line segment. लाइन सेगमेंट में देखिए मैं आपको ये नोटबुक में करवा चुकी हूँ पहले से, तो आप एक बार समझ लीजिए। तो देखिए इसमें आपका दोनों साइड क्या होते हैं, इसमें पॉइंट्स होते हैं, डॉट्स होते हैं। हाँ, इट हैज टू एंड पॉइंट्स ए बी। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट में इसकी फिक्स लेंथ होती है। क्या होती है, फिक्स लेंथ होती है इसमें, इसलिए इसके देखिए यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे डॉट्स हैं, तो ये क्या है, यानी इसका फिक्स है इसका लेंथ। तो लाइन सेगमेंट का आपको ध्यान रखिएगा, इसकी फिक्स लेंथ होगी, इट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड अ फिक्स लेंथ। तो इसमें क्या है, ये ए बी, इसका क्या होगा, ए बी इज लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट फिर नंबर 2 है इसमें लाइन। लाइन में क्या था आपका, इसमें इट हैज टू एरो हेड। इसमें क्या होता है, टू एरो हेड्स होते हैं इसमें। तो देखिए इसका नेम क्या दिया हुआ है इसमें, पी एंड क्यू। एरो हेड होने का मतलब क्या है कि ये लाइन जो है आपकी आगे भी एक्सटेंड हो सकती है और ये यहाँ पे भी एक्सटेंड हो सकती है। इट मींस क्या हुआ कि इसकी फिक्स लेंथ नहीं है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइन, आपसे क्वेश्चन ये किया जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। तो आप क्या बताएंगे, मेन जो है आपका इसका डिफरेंस इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट हैज फिक्स लेंथ एंड लाइन हैज नो फिक्स लेंथ। इसकी फिक्स लेंथ नहीं होती है, तो आपको ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिर इसमें ओपन फिगर, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ओपन फिगर, ओपन फिगर में आप देखिए जो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये ओपन होगा। इनका जो ओपन फिगर क्या है, एंड पॉइंट्स। ओपन फिगर का क्या है, इसका एंड पॉइंट्स नहीं होता है, इसका एंड पॉइंट्स नहीं होता है इसका। तो देखिए एंड पॉइंट इसका, सॉरी ओपन फिगर है, इसका एंड पॉइंट होगा। तो देखिए इसमें ओपन, क्योंकि इसमें क्लोज फिगर जो होता है, क्लोज फिगर इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे देखिए ये है इसका, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ पर, यानी इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। और इसमें देखिए ये इसको है ओपन दिख रहा है आपको, तो आपको नेम से ही पता चल रहा है कि ये ओपन फिगर है। देखिए इस तरह से भी ले सकते हैं, ये देखिए कोई सा भी आप फिगर लीजिए जिसमें देखिए ओपन आपको दिख रहा है ना, इनका एंडिंग पॉइंट है, तो ये क्या है, ओपन फिगर। और क्लोज फिगर में ये क्लोज होगा। देखिए फॉर एग्जांपल और भी दे सकते हैं आप, कोई से भी 2 फिगर ड्रॉ करिएगा। देखिए रेक्टेंगल है तो वो भी आपको दिख रहा है, तो ये क्लोज फिगर हो गया। नेक्स्ट फिर क्या है, एनी क्लोज फिगर विच हैज 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। नंबर 5
क्वाड्रेंट क्या कहलाता है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो अब तक जो हमने स्टडी किया है उसमें क्या 4 साइड्स की शेप्स कौन कौन सी हमने किया है? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब देखिए इसमें 4 साइड्स की और भी शेप्स होती हैं, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। क्वाड्रिलेटरल्स है ये। इसमें आपको मैंने बताया भी था एनी क्लोज फिगर विच हैज 4 साइड्स। तो ये क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इसमें देखिए नंबर 1 ए है, इसमें पैरेललोग्राम। इसमें क्या है? इट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम में देखिए इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेलल मींस आप लोगों ने रेलवे ट्रैक देखा होगा जो पैरेलल चलता है, चलती है ना, जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा है ना, तो वो कहीं पे आगे मिलते नहीं, मीट नहीं होते। तो ये पैरेलल यानी इक्वल डिस्टेंस में चलेंगे वो, ये क्या कहलाता है? पैरेलल कहलाता है। तो अब देखिए इसमें स्क्वायर है वो भी, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये इसमें इक्वल है, इसमें इक्वल है और पैरेलल होती है। ओके, तो इस तरह से ये हो गया पैरेललोग्राम। बी में क्या है आपका? ट्रापेजियम। ट्रापेजियम में क्या है? 4 साइड शेप विद 2 पैरेलल एंड 2 नॉन पैरेलल साइड। इसमें आपकी 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ओके, इसमें देखिए 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। देखिए ये तो पैरेलल है, लेकिन ये देखिए ये पैरेलल नहीं है, तो ये ऐसी शेप क्या कहलाएगी? ट्रापेजियम कहलाएगी। इसका भी नेम हम देंगे TQRS। नेक्स्ट फिर है आपका सी, रोम्बस। सी इज रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? इक्वल लेंथ। तो इसमें क्या होता है? देखिए आपने देखा भी होगा, ये पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, इनकी लेंथ भी जो है वो इक्वल होगी। ये देखिए इसकी पैरेलल है, इसकी पैरेलल है और इक्वल भी है। नेक्स्ट फिर इसमें आया क्यूब। क्यूब का आपका देखिए, क्यूब में क्या है? अ क्यूब हैज 6 faces of same shape and size. It has 6 plane surface and 12 edges. तो इसमें देखिए कैसे किया जाएगा आपको बताते हैं। अब देखिए इसमें क्यूब के बारे में आपको बता रहे हैं। क्यूब को आपको ड्रॉ कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया भी था, आई विल अगेन एक्सप्लेन। तो देखिए क्यूब को ड्रॉ करना है तो आपको भी ध्यान रखना है, सबसे पहले आप स्क्वायर बनाएंगे। इसके लिए क्या बनाना है? स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। अगेन वी विल ड्रॉ सेम लेंथ होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इसका। इस तरह से आपको ये स्क्वायर ड्रॉ करना है और फिर आपको ये क्यूब बन जाएगा। क्यूब की शेप का आपने कभी देखा है? कोई चीज़ आपने देखी है? आप लूडो, स्नैक एंड लैडर, इस टाइप की जो गेम्स खेलते हैं, चेस नहीं, लूडो और स्नैक एंड लैडर, उसमें देखिए आप डाइस का यूज़ करते हैं। तो डाइस की शेप क्या होती है? वो यही शेप होती है, क्यूब। इसमें तो आपको ये ध्यान रखना है। उसमें आपने देखा भी होगा इसके फेसेस कितने होते हैं क्यूब के? 6 फेसेस। फेसेस कैसे बताया जाता है आपको? देखिए आपके पास में
डाइस होगा तो उसको देखिएगा, नहीं तो इसमें देखिए जो प्लेन फेस जो होता है, देखिए इसमें जैसे ये है तो इसके कितने फेसेस आते हैं 1 2 3 4 5 6 फेसेस। जो प्लेन साइड्स जो होती हैं वो उसकी क्या कहलाती है, फेसेस कहलाते हैं, सरफेस। तो प्लेन सरफेस कितना होगा इसका, ये इसका अंदर का जो पार्ट है ये फेस कहलाता है। एंड एजेस क्या कहलाती है इसकी, एजेस ये जो लाइंस हैं इसकी ये क्या है, एजेस कहलाती हैं ये। तो इसकी एजेस कितनी हो गई, हर को इसकी एजेस हो जाएंगी 12। आप काउंट करिएगा, एज है ये और ये इसका फेस हो गया। तो आप देखिएगा इसके, आप अपना डाइस जो है उसको देखिएगा, उसमें काउंट करिए, आपका यही होगा। नेक्स्ट है फिर नंबर 8 क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपको क्यूबॉइड ये क्या है, क्यूब इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ स्क्वायर। हमने क्यूब में क्या स्क्वायर का शेप का यूज किया, और क्यूबॉइड इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। इसमें आप इसमें रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, रेक्टेंगल। अगेन वी विल ड्रॉ रेक्टेंगल और फिर भाई सेम लेंथ होना चाहिए, जैसे इसमें स्क्वायर में हमने सेम लेंथ लिया था, इसी तरह से इसमें भी हम रेक्टेंगल का सेम लेंथ लेंगे और वी विल ड्रॉ दीज लाइंस। तो इस तरह से आपका इसमें ये क्यूबॉइड ड्रॉ हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी आप, जैसे हमने इसमें क्यूब में लिया फेस और एजेस इसमें होते हैं, इसी तरह से आपको इसमें भी फेस और एजेस को लिखना होगा। तो देखिए इसमें एजेस क्या होंगे, ये इसमें ये एजेस हैं इसके, देखिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये तो क्या होगा फेस और ये क्या हुआ एज। आप इसको भी काउंट करिएगा, इसमें क्यूब और क्यूबॉइड में फेस और एजेस सेम होते हैं, ठीक है। इसमें भी 12 एजेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो इस तरह से नेक्स्ट है फिर नंबर 9। नंबर 9 में आपका कोन। A cone has 2 faces, 1 plane। कोन आपने देखा भी होगा, आप जो बर्थडे केक आप यूज करते हैं तो उसमें क्या वो कोन की ही शेप होती है। आइसक्रीम कोन खाते हैं ना, तो वो भी क्या है, कोन की ही शेप है। तो देखिए कोन की क्या है, 2 फेसेस हो जाते हैं, 1 प्लेन एंड 1 कर्व। देखिए ये दो, एक तो ये हुआ इसका फेस और एक ये कर्व हो जाता है, इसके ये फेस हो जाएंगे और एक तो 1 हो गया और एक कर्व एजेस हो गए इसके। नेक्स्ट है फिर इसमें ये भी एज है और ये कर्व हो जाएगा। कर्व एज। नेक्स्ट है 10 नंबर है सिलेंडर। सिलेंडर में आपको क्या करना है, सिलेंडर की शेप देखिए क्या होती है। आप अपनी जैसे वाटर बॉटल का भी यूज करते हैं तो वो क्या सिलेंड्रिकल शेप भी है। तो इसमें देखिए इसके 3 फेसेस होते हैं, 2 प्लेन फेसेस होते हैं, 1 2 और ये इस तरह से आपके 1 कर्व फेस हो जाएगा और 2 एजेस हो जाएंगे इसमें। 3 faces, 2 plane and 1 curved surface and 2 edges। ओके, तो इस तरह से ये आपका ये चैप्टर हम कर चुके हैं पहले। इसमें हमने ये एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, तो एक्सरसाइज को आपको ध्यान रखिएगा, आपको
ये लाइन आपको लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आपका ये एक्सरसाइज ये आपकी कंप्लीट हो गई थी, पेज नंबर 129 130। अब देखिए इसमें पेज नंबर 132, इसमें आपको इनका यूज करना है, पैराग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, जो आपको ये बुक में ही करना होगा। एक्सरसाइज 3 आपको ये अपनी बुक में ही करना है। तो इसमें आइडेंटिफाई द पैराग्राम एंड टिक दैम, इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको पैराग्राम कौन कौन से हैं इसमें, उसमें आपको टिक करना होगा। नंबर 2, आइडेंटिफाई द ट्रेपेजियम एंड टिक दैम। ट्रेपेजियम में क्या था, 1 पेयर जो है वो पैरेलल होगा। आइडेंटिफाई द रोम्बस एंड टिक दैम, इस रोम्बस में क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल एंड टिक दैम, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं। तो आपका होमवर्क क्या है, डू पेज नंबर, योर होमवर्क इज डू पेज नंबर 132 in your book and notebook, book and notebook.